अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक आदमी के पास एक हिंदू गुलाम था। वो गुलाम बड़ा ही मेहनती और आका का फरमाबरदार था, जो पिछले कई बरसों से अपने आका की खिदमत करता चला आ रहा था। इस आका की एक खूबसूरत लड़की भी थी। उस लड़की का चांद जैसा हसीन बदन था और वो बेहद हसीन थी। जब लड़की बलोगत के करीब पहुंची तो बहुत से तलबगार हक महर देकर निकाह की ख्वाहिश करने लगे। हर वक्त उस लड़की के घर उसके तलबगारों का आना जाना लगा रहता। आका भी अपनी बेटी की शादी जल्द अज जल्द करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब इंसान को भूख लगती है और रिज़्क़ हलाल ना मिले तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। लेकिन उसको एक बाहया नौजवान की तलाश थी, एक ऐसा खानदानी नौजवान जिसकी गैरत ये गवारा न करे कि वो राह चलती औरत को आंख उठाकर भी देख सके। एक तरफ तो वो आका अपनी बेटी के लिए एक बाहया खानदानी नौजवान की तलाश में था, जबकि दूसरी तरफ वो हिंदू गुलाम अपने ही आका की खूबसूरत बेटी पर फरिश्ता हो गया था और उसे दिलो जान से चाहता था, मगर कभी इजहार न कर पाता। इसलिए वो बराबर कोशिश करता रहा कि किसी तरह उसकी महबूबा की शादी ना हो सके, और अपने आका को कहता कि माल का भरोसा नहीं है, दिन में आता है तो रात को इधर उधर चला जाता है। सरदार का बेटा होना भी मामूली है, क्योंकि उसे अपने माल और घोड़े पर गुरूर होता है। बहुत से रईसज़ादे ऐसे हैं जिनकी बुरी हरकतें अपने बाप के लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं। बहरहाल फिर भी एक रोज उस हिंदू गुलाम के आका ने अपनी लड़की के लिए एक नेक दामाद पसंद कर लिया, जो तमाम खानदान और कबीले के लिए बाइस फख्र था। रिश्तेदार औरतों ने कहा इसके पास ना माल था और ना ही वो सरदार है, लेकिन आका ने कहा कि ये लड़का रूह जमीन पर बगैर इन चीजों के भी सोने का खजाना है। जब इस हिंदू गुलाम की तमाम तदबीरें नाकाम हो गईं तो वो परेशानी के आलम में बीमार पड़ गया और दिन ब दिन कमजोर होने लगा। बहुत से तबीबों ने कोशिश की, लेकिन इलाज न कर पाए। अकल कहती थी इसको दिल की बीमारी है और जिस्म की दवा दिल के गम में बेकार है। उस बेचारे हिंदू गुलाम ने अपने हाल के बारे में किसी और से कुछ न कहा, और फिर एक रात आका ने अपनी बीवी से कहा कि तन्हाई में गुलाम के पास जाओ और इसके हाल के बारे में दरियाफ्त करो। तुम उसकी माँ की तरह हो सकता है कि वो तुमसे अपना गम बयान कर दे। आका की बीवी अगले दिन तन्हाई में गुलाम के पास गई और मेहरबान माँ की तरह उसके सर में कंघी की। उसकी मोहब्बत ने गुलाम को नर्म कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने दिल की बात जबान पर ले आया और कहने लगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी बेटी की शादी किसी अजनबी सरकश से कर देंगे। वो मेरी आकाज़ादी है और मैं जख्मी जिगर हो गया। अफसोस न होगा कि वो दूसरी जगह जाए। गुलाम की बात सुनकर आका की बीवी ने चाहा कि उसको मारे पीटे और बाला खाने से नीचे गिरा दे। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सब्र कर गई और खुद को काबू में रखा। जब अपने खावंद के पास गई तो सारा किस्सा उसको बयान कर दिया और ये भी कहा कि हमें मालूम न था हमारा गुलाम ऐसा कमीना निकलेगा। हमने गुमान किया था कि वो भरोसे का है। बीवी की बात सुनकर आका ने कहा सब्र कर और उस गुलाम को खुशखबरी दे कि हम लड़की तुझे ही देंगे, ताकि शायद गुलाम के दिल से लड़की का ख्याल निकल जाए और फिर तमाशा देखना उसे किस तरह सबक सिखाता हूँ। बस तुम उसका दिल खुश कर दो और उससे कह दो कि हकीकतन हमारी लड़की तुम्हारा जोड़ है। हम पहले न समझे थे, जबकि हम अब सब कुछ समझ गए हैं। लैला भी हमारी और मजनू भी हमारा। ये बात इससे कह दो ताकि इस पर अच्छा ख्याल और फिक्र ठहर जाए। हजरत मौलाना रूमी फरमाते हैं कि शीरीं ख्याल इंसान को मोटा कर देते हैं। जैसा चारे से जानवर मोटा होता है, इसी तरह इंसान इज्जत और बड़ाई से फूलता है। आका की बीवी बोली इस जिल्लत और रसवाई के मामले में मेरी जबान कैसे हिलेगी। मैं इसकी खातिरदारी के लिए ऐसी बकवास क्यों बकूं। मेरी तरफ से वो शैतान सिर्फ चाहे मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। आका ने कहा कि तुम उसे तसल्ली दो ताकि इस शफकत और ईमानदारी से उसकी बीमारी जाती रहे, और मुझे इतनी मोहलत दो कि ये बारीक कांटे वाला सेहतयाब हो जाए। जब मालकन ने उस हिंदू गुलाम को तसल्ली दी तो वो फूले न समाया और देखते ही देखते सेहतमंद हो गया। उसने हजारों शुक्र अदा किए और मालकन से ये भी कहता कि देखो ये कहीं मकरो फरेब न हो। जब आका ने देखा कि उसका गुलाम सेहतमंद हो चुका है तो उसने एक मजमा जमा किया
اور دعوت کی کہ میں غلام کی شادی کر رہا ہوں۔ وہاں پر موجود سارا مجمع اس غلام کو مبارکباد دینے لگا، یہاں تک کہ غلام کو یقین ہو گیا اور پھر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کی پہلی رات آقا کے بنائے ہوئے منصوبے کا وقت بھی آ گیا۔ اس نے شادی والے دن ایک لڑکے کو دلہن کی طرح آرستہ پرستہ کیا اور اس کی کلائیاں لڑکیوں کی طرح بنوائیں، اور اس طرح اس غلام کو مرغی دکھا کر مرغا دے دیا اور ایک ہٹے کٹے لونڈے کو گھونگھٹ پہنا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا اور تنہائی میں شمع بجھا دی۔ وہ ہندو غلام آقا زادی کی بجائے ایک ہٹے کٹے غلام کے ساتھ رہ گیا اور ساری رات آہوزاری کرتا رہا، جبکہ باہر ڈھول باجے بجانے والوں کی وجہ سے اس کی آہوزاری کسی نے بالکل نہ سنی۔ دن نکلنے تک وہ شخص اس غلام کو نوچتا رہا جس طرح کتے کے آگے ہڈی ڈال دی گئی ہو، اور ساری رات اپنی آتش نفس کی آگ جلاتا اور ذلیل کرتا رہا۔ صبح وہ ہندو غلام نیم مردہ حالت میں حمام گیا اور نہا دھو کر رنجیدہ حالت میں واپس آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے لڑکی دلہن کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کی ماں بھی محافظ بن کر وہاں بیٹھ گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن میں بھی آزما لے۔ اس غلام نے تھوڑی دیر آقا زادی کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور بولا، خدا کرے تیرا کوئی جوڑ نہ ملے، تجھ جیسی بدکار اور بری دلہن سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو دن میں کچھ اور رات کو کچھ اور ہے۔ اور پھر وہ غلام خود ہی اپنے آقا کے گھر سے بھاگ گیا۔ بے شک اس غلام کو سبق مل چکا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔